ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पिम्स अस्पताल की इस खौफनाक दास्तान का आगाज इस्लामाबाद की एक ऐसी सर्द रात से होता है जब धुंध ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। अस्पताल की सफेद इमारत रात के अंधेरे में किसी देव हैकल साए की तरह खड़ी थी, जहां दिन भर तो जिंदगी की गहमागहमी होती है, मगर रात ढलते ही यहां की फिजा बोझल और पर असरार हो जाती है। ये किस्सा शाहिद नामी एक नौजवान वार्ड बॉय का है जो हाल ही में यहां भर्ती हुआ था। शाहिद एक मजबूत असाब का मालिक लड़का था और अस्पतालों में फैली हुई जिन भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। इसकी ड्यूटी अक्सर नाइट शिफ्ट में लगती थी और वो बड़ी बेबाकी से इन राहदारियों में घूमा करता था जहां आम लोग जाने से कतराते थे। एक रात जब बारिश की बूंदें खिड़कियों के शीशों पर दस्तक दे रही थीं और अस्पताल के पुराने ब्लॉक में बिजली की लाइटें बार बार झपक रही थीं, शाहिद को इमरजेंसी से कुछ फाइलें लेकर पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ जाना पड़ा। ये रिकॉर्ड रूम एक ऐसी राहदारी के आखिर में था जो अस्पताल के सबसे पुराने और अब तकरीबन मतरूक हिस्से में वाक़ थी। जैसे ही शाहिद इस राहदारी में दाखिल हुआ, इसे महसूस हुआ कि वहां का दर्जा हरारत अचानक गिर गया है। इसकी अपनी सांसें धुएं की तरह हवा में बुनती नजर आ रही थीं। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि शाहिद को अपने जूतों की आवाज भी किसी के ताक़ुब जैसी लग रही थी। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि इसे दूर एक मोड़ पर एक साया सा लहराता दिखाई दिया। इसने अपनी टार्च की रोशनी इस तरफ डाली तो देखा कि एक बूढ़ी खातून दीवार के साथ लगकर खड़ी है। उन्होंने मेला कुचैला सफेद जोड़ा पहन रखा था और उनका सर झुका हुआ था। शाहिद ने सोचा शायद कोई मरीज की तीमारदार है जो रास्ता भूल गई है, किसी परेशानी में यहां आ बैठी है। अम्मा जी, आप यहां क्या कर रही है? ये रास्ता तो बंद है, शाहिद ने हमदर्दी से पुकारा। वो औरत साकित खड़ी रही जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। शाहिद 2 कदम और करीब गया तो इसे एक अजीब सी सवांद महसूस हुई, जैसे बहुत पुरानी पट्टियों और खून की बो हो। अम्मा जी, अब ठीक तो हैं? शाहिद ने इसके कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही इसकी उंगलियां इसके सफेद लिबास के करीब पहुंची, वो औरत आहिस्ता से मुड़ी। शाहिद का दिल उछलकर हल्क में आ गया। इस औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन इसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे सिया गड़े थे जिनसे लेसदार सिया मादा बह रहा था। इसके होंठ सिले हुए थे, मगर फिर भी एक धीमी सी चीखने की आवाज फिजा में गूंज रही थी। शाहिद के पीर जैसे जमीन में गुड़ गए। वो बूढ़ी औरत अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगी। इसके चलने का अंदाज इंसानी नहीं था। वो घसीट घसीट कर कदम उठा रही थी और उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। शाहिद ने पीछे भागने की कोशिश की, मगर इसे महसूस हुआ कि कोई नादीदा ताकत इसे वहीं जकड़े हुए है। अचानक राहदारी की तमाम लाइटें एक जोरदार धमाके के साथ बुझ गईं और पूरा हिस्सा घुप अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में शाहिद को सिर्फ इस औरत की हाँफने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो अब उसके बिल्कुल कान के पास थी। मेरा बच्चा कहाँ है? एक ऐसी आवाज गूंजी जो हल्क से नहीं बल्कि किसी गहराई से निकल रही थी। शाहिद ने पूरी कुव्वत मुजतमा करके एक जोरदार झटका दिया और पीछे की तरफ भागा। वो हाँपता कांपता मैन हाल में पहुंचा जहां नर्सें और दूसरा अमला मौजूद था। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो बोलने के काबिल नहीं था। जब इसने सीनियर नर्स मरियम को टूटे फूटे लफ्जों में सब बताया तो मरियम का चेहरा भी सफेद पड़ गया। तुमने इसे देख लिया शाहिद? वो पिछले 40 सालों से इसी राहदारी में अपने इस बेटे को ढूंढ रही है जो एक ऑपरेशन के दौरान यहां दम तोड़ गया था, मरियम ने लरसती आवाज में कहा। कहते हैं कि वो औरत तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इसे अपना बच्चा नहीं मिल जाता, और जो भी इसे रात के इस पहर अकेला मिलता है वो इसे अपना दुश्मन समझकर इस पर टूट पड़ती है। शाहिद ने अपने गिले पर हाथ लगाया तो इसे वहां शदीद जलन महसूस हुई। जब इसने आईने में देखा तो वहां 5 उंगलियों के नीले निशान साफ नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने इसे जान से मारने की कोशिश की हो। इसे एहसास हुआ कि वो मौत के मुंह से बचकर निकला है, लेकिन इस बूढ़ी औरत की वो खाली आंखें अब इसे उम्र भर सोने नहीं देंगी। शाहिद की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां इसे दिन की रोशनी में भी अंधेरे का एहसास होता था। पिम्स अस्पताल की वो पुरानी राहदारी और इस बूढ़ी औरत के नीले सूखे हाथ उसके ख्वाबों में पीछा करने लगे थे, लेकिन नौकरी की मजबूरी और तजस्सुस इसे दोबारा इसी इमारत की तरफ खींच लाया जहां अब इसे एक नई आजमाइश का सामना था।
इस रात शाहिद की ड्यूटी वार्ड नंबर 5A में लगा दी गई। ये वार्ड अस्पताल के इस हिस्से में था जहां ज्यादातर वो मरीज रखे जाते थे जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक होती या जिनका कोई वारिस ना होता। सिस्टर मरियम ने शाहिद को खास तौर पर खबरदार किया था कि रात के वक्त इस वार्ड के पिछले दरवाजे को कभी न खोलना, चाहे वहां से कैसी ही आवाजें क्यों ना आए। शाहिद ने सर तो हिला दिया, मगर उसके अंदर का खौफ अब एक अजीब सी हिम्मत में बदल रहा था। रात के 2 बज रहे थे। अस्पताल में मौत जैसी खामोशी तारी थी। शाहिद काउंटर पर बैठा फाइलों में सर खपाए हुए था कि अचानक इसे वार्ड के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। इसने सर उठाकर देखा, तमाम मरीज अपनी जगहों पर साकित लेटे हुए थे और मशीनों की बीप बीप की आवाज फिजा में गूंज रही थी। लेकिन वार्ड के आखिरी कोने में जहां रोशनी सबसे कम थी, इसे वही सफेद लिबास एक बार फिर नजर आया। वो औरत एक खाली बिस्तर के पास बैठी फर्श पर अपने नाखूनों से कुछ खुरच रही थी। शाहिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने कांपते हाथों से टार्च उठाई और उसकी रोशनी इस कोने की तरफ डाली। जैसे ही रोशनी इस औरत पर पड़ी, इसने अपना सर उठाया। इस बार उसके बाल किसी नागन की तरह बिखरे हुए थे और उसके चेहरे की जिल्द जगह जगह से फटी हुई थी, जैसे वो किसी पुरानी मिट्टी से निकल कर आई हो। इसने अपनी हड्डियों जैसी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी जानवर के गर्रानी जैसी थी। मेरा बच्चा, इसे यहां छुपाया गया है। उन्होंने इसे दीवारों के पीछे दबा दिया। वो औरत हाँफते हुए बोली। शाहिद ने देखा कि जिस जगह वो औरत बैठी थी वहां से फर्श की टाइलें खुद ब खुद उखड़ रही थीं और एक काली बदबूदार गैस वहां से निकलकर पूरे वार्ड में फैलने लगी थी। इसी लम्हे वार्ड के तमाम मरीजों की मॉनिटरिंग मशीनें एक साथ जोर जोर से बजने लगे, जैसे सबकी धड़कनें एकदम रुक गई हों। शाहिद पीछे हटने लगा, लेकिन इसका पांव एक लोहे की ट्राली से जा टकराया। ट्राली गिरने से जो शोर हुआ, इसने वार्ड की खामोशी को चीर दिया, मगर अजीब बात यह थी कि कोई भी मरीज अमला इस शोर से बेदार नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो और शाहिद इस बूढ़ी औरत के साथ किसी दूसरे ही आलम में कैद हो गया हो। वो औरत अब फर्श से उठी और हवा में मुअल्लक होते हुए शाहिद की तरफ बढ़ने लगी। इसके पांव जमीन से चंद इंच ऊपर थे और उसके पीछे खून के धब्बे बन रहे थे। तुम उसे निकाल सकते हो। वो औरत शाहिद के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। इसकी सांसों से सड़ांध आ रही थी जो शाहिद के फेफड़ों में उतरने लगी। शाहिद को महसूस हुआ जैसे इसका जिस्म मफलूज हो गया है। इसी दौरान दीवार पर एक पुराना नक्शा उभरा जिस पर एक कमरा नंबर E7B लिखा था, जो अब अस्पताल में मौजूद ही नहीं था। वो औरत अचानक दीवार के अंदर जज्ब हो गई, लेकिन जाते जाते इसने शाहिद के हाथ पर एक जोरदार खराश डाली जिससे खून बहने लगा। अगली सुबह शाहिद ने सिस्टर मरियम को अपने हाथ का जख्म दिखाया और इस नक्शे के बारे में पूछा। मरियम का रंग फक हो गया और वो इसे अस्पताल के एक पुराने गर्द आलूद स्टोर रूम में ले गईं, जहां तमीरात का पुराना रिकॉर्ड रखा था। वहां से एक फाइल निकाली गई जिस पर 1980 की दहाई की तारीख दर्ज थी। इस फाइल के मुताबिक पिम्स की तामीर के दौरान एक मजदूर औरत और उसका बच्चा मलबे तले दब गए थे, लेकिन ठेकेदार ने बदनामी के डर से इस वाकये को दबा दिया और उनकी लाशों के ऊपर ही नई दीवारें खड़ी कर दें। वो कमरा नंबर 7B अब वार्ड नंबर 5 की इस दीवार के पीछे है जहां तुमने इसे देखा था, मरियम ने लरजती आवाज में कहा। शाहिद को अब समझ आ गई थी कि वो क्यों भटक रही थी। इसे अपना बच्चा नहीं बल्कि अपना हक चाहिए था। इसी रात शाहिद को अपने फोन पर एक रिकॉर्डिंग सुनाई दी जिसमें सिर्फ एक बच्चे के रोने की और दीवार खुरचने की आवाजें थीं। वो औरत अब शाहिद को इस जगह बुला रही थी जहां इसकी आखिरी आरामगाह को बेहुरमत किया गया था। शाहिद की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लेकिन इसके हाथ पर मौजूद जख्म की जलन इसे याद दिला रही थी कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। इसने फैसला कर लिया था कि वो इस पर असरार कहानी को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। इस रात इस्लामाबाद में बादल इतनी शिद्दत से गरज रहे थे कि पिम्स अस्पताल की इमारत भी थरथराती महसूस हो रही थी। शाहिद ने एक बड़ा हथौड़ा और टार्च ली और छुपते छुपाते वार्ड नंबर 5 की इस पिछली दीवार की तरफ पहुंचा जिसका इशारा इस बूढ़ी औरत ने दिया था। अस्पताल का यह हिस्सा रात के इस पहर बिल्कुल वीरान था, यहां तक कि नर्सें भी इस तरफ आने से घबराती थीं। जैसे ही शाहिद ने दीवार पर पहला वार किया, पूरे अस्पताल की बिजली एक झटके से चली गई।
अंधेरे में इसे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों साए दीवारों से निकलकर उसके गिर्द जमा हो गया। वो बूढ़ी औरत अचानक इसके सामने नमूदार हुई। इस बार वो चीख नहीं रही थी, बल्कि इसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। इसने अपने सूखे हुए हाथ से दीवार की एक दरार की तरफ इशारा किया, जिससे एक अजीब सी नीली रोशनी फूट रही थी। शाहिद ने पूरी कुव्वत से आखिरी वार किया तो दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और उसके पीछे एक छोटा सा तंग अंधेरा कमरा जाहिर हुआ, जो बरसों से दुनिया की नजरों से ओझल था। इस कमरे के अंदर का मंजर देखकर शाहिद की रूह कांप गई। वहां फर्श पर एक औरत का ढांचा पड़ा था, जिसने अपने बाजुओं में एक छोटे से बच्चे के ढांचे को भींच रखा था। वो मंजर इतना दिलदोज था कि शाहिद की आंखों में आंसू आ गए। इस मां ने आखिरी वक्त तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों जिंदा दफन कर दिए गए थे। जैसे ही शाहिद ने उनके पास मौजूद एक पुराना तावीज छुआ, एक जोरदार आंधी कमरे में चली और वो बूढ़ी औरत अपनी असल शक्ल में सामने आ गई। अब वो ड्रोनी नहीं थी, बल्कि इसके चेहरे पर एक ममता भरा सुकून था। इसने अपने बच्चे के ढांचे को उठाया और शाहिद की तरफ देखकर सर झुकाया, जैसे वो इसका शुक्रिया अदा कर रही हो। अचानक एक सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और वो दोनों माँ बेटा इस रोशनी में तहलील हो गए। शाहिद को ऐसा लगा जैसे इसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अगली सुबह जब अस्पताल की इंतजामिया वहां पहुंची तो वहां न कोई ढांचा था और न ही कोई टूटा हुआ कमरा। सिर्फ दीवार पर एक पुराना दाग बाकी था, जो किसी औरत के साए जैसा लगता था। शाहिद ने इसी दिन अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके हाथ का वो जख्म अब एक निशान बन चुका था, जो हमेशा इसे याद दिलाता रहा कि पिम्स की दीवारों में एक माँ की तड़प दफन थी। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के वक्त वार्ड नंबर 5 के करीब से गुजरे तो उसे किसी के चलने की आवाज नहीं, बल्कि एक माँ की मीठी लोरी सुनाई देती है, जो अब डराती नहीं बल्कि सुकून देती है।